शिवाय। पावन धाम रामेश्वरम, जहाँ स्थित हैं पवित्र ज्योतिर्लिंग, भारत का दक्षिणी भूभाग, जहाँ सागर अपने उद्दाम तरंगों से अपनी विशालता का परिचय कराता है। हर लहर लाती है विजय का नया संदेश। श्री राम की रावण पर विजय का लाखों वर्ष पूर्व यहीं संपन्न हुआ था अति मानवीय पुरुषार्थ, और निर्मित हुआ था संसार का सबसे लंबा समुद्र सेतु। श्री राम के आराध्य देवाधिदेव महादेव का पवित्र धाम रामेश्वरम, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम। इन्हीं देवाधिदेव ने श्री राम की रावण पर विजय का पथ प्रशस्त किया था। तीर्थयात्रियों सैलानियों के बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप और उचित स्वच्छता का प्रबंध न होने के कारण पवित्रता का संचार करने वाले तीर्थ गंदगी की चपेट में आ रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जन्म शताब्दी पर गायत्री परिवार ने इन्हीं धामों तीर्थों को पवित्र करने का और इनकी पवित्रता को पुनर्स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। रामेश्वरम धाम स्वच्छता अभियान एक ऐसी ही प्रेरक पहल है। देश के 11 प्रांतों के 650 समर्पित युग निर्माणी शिष्यों ने दिनांक 19 से 23 जनवरी 2011 तक 5 दिवसीय अभियान प्रारंभ किया और क्लीन रामेश्वरम ग्रीन रामेश्वरम का नारा बुलंद किया। युग निर्माणी सेनानियों की यह टोली स्वच्छता का संदेश देती हुई संपूर्ण रामेश्वरम की जनता को एक नया अनुभव, एक नई प्रेरणा, एक नया प्रकाश देती हुई मंदिर हमारे स्वच्छ हों, धाम हमारे पवित्र हों, यह पावन रामेश्वरम पवित्रतम बने। रामेश्वरम धाम की सबसे बड़ी गैलरी विश्व की सबसे लंबी गैलरियों में गिनी जाती है। 1200 खंभों वाली यह गैलरी अपने आप में शिल्प का एक अद्भुत नमूना है। छतों पर की गई चित्रकारी, मूर्तियां, सब कुछ दर्शनीय है। रामेश्वरम स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया आदरणीय डॉक्टर बृजमोहन गौड़ जी द्वारा। उन्होंने कहा, तीर्थों की स्वच्छता बनाए रखना हमारा पावन कर्तव्य है। तीर्थ हम सबको पवित्रता की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम सबको मिलकर देश के चारों धामों को, सभी तीर्थों को शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। जन जन में प्रेरणा भरने वाली यह तीर्थ आज गंदगी की, अस्वच्छता की चपेट में है। रामेश्वरम धाम के अंदर का भूभाग, जहाँ पर स्थित हैं 22 पावन तीर्थ, देश भर से आए हुए तीर्थयात्री इन तीर्थम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। वह समझते हैं कि हमारे सभी पापों का, हमारे सभी दोषों का निवारण हो गया। शायद भोले भाले तीर्थयात्री भावनावश कुछ ऐसे कृत्य भी करते हैं जिनसे तीर्थ की मर्यादा भंग होती है, वहाँ अस्वच्छता का वातावरण बनता है और इस तरह समूचा अंदर का क्षेत्र न जाने कितनी तरह की गंदगियों का ढेर बन गया है। आप देख रहे हैं रामेश्वरम धाम के इस तीर्थ क्षेत्र में, आप देख रहे हैं बज बजाती हुई गंदगी। न जाने कितने तरह के कूड़े कचड़े के सामान, यात्रियों के वस्त्र, बॉटल्स और न जाने क्या क्या पूरे तीर्थ क्षेत्र को गंदा कर रहे हैं। हमारे युग निर्माणी सेनानियों ने ठीक उसी तरह जैसे भगवान राम ने कभी वानरों और रीछों की सेना बनाकर रावण पर विजय प्राप्त की थी, रामेश्वरम में एक सेतु बांधा था। आज श्री राम के सेनानी मिलकर उस रामेश्वरम धाम की पवित्रता में जुटे हुए हैं।
क्षेत्र में फैले हुए कूड़े और कचड़े को निकालकर अलग निर्धारित स्थान पर उसको फेंका जा रहा है। उगी हुई बहुत सारी घास और अनावश्यक पेड़ पौधों को निकालकर पूरे क्षेत्र को पवित्र और सुंदर बनाया जा रहा है। आओ संकल्प करें स्वच्छता का, पवित्रता का। अपने तन, अपने मन, अपने परिसर, अपने तीर्थों, अपने घर को स्वच्छ रखें। मिटा दें संसार से गंदगी का नाम। स्वच्छ हो हमारा देश, स्वच्छ हो रामेश्वरम। संपूर्ण देश से आने वाले तीर्थयात्री इन सभी पवित्र कुंडों में स्नान करके अपने पाप का नाश, अपने कषाय और कल्मशों के नाश का भाव अपने मन में लेकर जाते हैं। तदुपरांत तैयार होकर अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान श्री रामेश्वरम का अभिषेक करते हैं। परंतु सच कहें तो मूलतः सच्चा अभिषेक तो यही है। ये है रामेश्वरम का पवित्रतम कुंड, ब्रह्म कुंड, जहाँ का जल हम सब के भीतर पवित्रता का संचार करता है। यात्री इस जल की एक बूंद लेकर अपने को कृत अनुभव करते हैं। और इसी पवित्र सरोवर में आप देखेंगे ढेर सारी गंदगी, यात्रियों द्वारा फैलाई गई ये ढेर सारी अपवित्रता इसकी मर्यादा को भंग कर रही है। कूड़े कचड़े का ढेर, काई से पटा हुआ क्षेत्र और ना जाने कितने प्रकार की गंदगी इस कुंड में प्रवाहित कर दी गई है। यात्रियों द्वारा छोड़ी गई ये गंदगी हमारी बहनों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर एकत्रित की और निर्धारित स्थानों पर इस गंदगी को, इस कूड़े कचड़े को फेंका गया। इस गहरे और इस पवित्र सरोवर में, रामेश्वरम मंदिर के अंदर स्थित इस पवित्र ब्रह्म कुंड में स्थित गंदगी को साफ करती हुई हमारी बहनें संपूर्ण देश, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रांतों से आए हुए हैं हमारे कार्यकर्ता भाई पूरी निष्ठा के साथ पवित्रता के इस महान अभियान में जुट पड़े। इस गंदगी पर आक्रमण करते हुए इसको दूर करने के लिए कृत संकल्पित हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मिलकर एक पवित्र अनुष्ठान जैसा मानकर इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इस स्वच्छता अभियान में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा योगदान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को देखने राजनीति के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से और धर्म क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति पधारे। इसी बीच द हिंदू अंग्रेजी समाचार पत्र के मुख्य रिपोर्टर श्री सी जयशंकर जी पधारे। उन्होंने इस कार्यक्रम से अभिभूत होकर अपने उद्गार कुछ इस तरह व्यक्त किए। Congratulations to all people, and of course as a reporter of the Hindu, I have covered many programs during the last 6 years in here, but you know, this something really fantastic. It is a real teamwork. It's a great contribution to the God by the devotees, all Gayatri Parivar, Haridwar. So I'm happy to meet you all people here. I'm extremely happy. Of course, I'll carry this particular information to the readers of the Hindu in a better way, because I'm very, very satisfied with the work you have done here. It's a great teamwork. You don't have, I think, selfish motive in this particular clean drive. Of course,
It has to be motivated by some people. I feel very happy that, and the Rotary Club of Rameswaram is also doing a fine job in bringing all devotees to the devotees from the ashramam to this particular place. I feel very happy. Once again, I congratulate my wishes to all you. Thank you very much. मंदिर परिसर से 25 ट्रॉली भरकर कूड़े और कचड़े को निकाला गया और संपूर्ण परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाया गया। क्या फर्श, क्या खंबे, क्या तीर्थ और क्या सीढ़ियां, सब कुछ घिस घिस कर साफ की गई। चारों तरफ पवित्रता का संदेश था। कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व उत्साह देखकर क्षेत्र के दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं ने भी अपने आप को सेवा कार्य से रोक ना सके। उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गंदगी को दूर ढकेलने के लिए उन्होंने भी संकल्प किए और जुट पड़े हमारे साथ। ना सिर्फ गंदगी को दूर किया गया, वरन पानी के निकास और प्रबंध का भी ख्याल रखा गया। परिसर में तीर्थम क्षेत्र में स्थित पेड़ों के आसपास थाले बनाए गए, जिससे नियमित रूप से उनको पानी मिलता रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नारों की गूंज संपूर्ण मंदिर प्रांगण को गुंजायमान कर रही थी। जयकार, नारों के उद्घोष सब मिलकर एक बड़ा ही अनूठा वातावरण बना रहे थे, मानो किसी दिग्विजय पर निकले हों ये कार्यकर्ता। गंदगी से जूझने के लिए, अस्वच्छता के निवारण के लिए सभी लोग अपना संपूर्ण पुरुषार्थ लगाने में लग गए थे। मंदिर के पूर्व और पश्चिम में बड़े बड़े गोपुरम हम सबको अपनी गौरवशाली संस्कृति का संदेश देते हैं। नालियों को साफ किया गया। दुनिया के सबसे बड़े गलियारे के एक एक खंबे को घिस घिस करके जाले निकाले गए, उसकी स्वच्छता की गई। जो मूर्तियां थीं उनको साफ किया गया। गैलरी की छत पर सुंदर चित्रकारी, प्राचीन भारत की गौरवमयी संस्कृति, उसके श्रेष्ठतम शिल्प की ओर हमको आकर्षित करती है। ना सिर्फ देश से वरन संपूर्ण विश्व से तीर्थयात्री सैलानी मिलकर इस सांस्कृतिक धरोहर का अवलोकन करने आते हैं और गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे इस महाअभियान को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति बड़ी अद्वितीय है, अद्भुत है, श्रेष्ठतम है, परंतु इसी श्रेष्ठतम संस्कृति और इसके तीर्थों में फैलाई जा रही गंदगी आश्चर्य का विषय है। हजारों कार्यकर्ताओं के इस महापुरुषार्थ के पश्चात संपूर्ण परिसर शुद्ध और पवित्र बन गया। ये वही परिसर है जो पूर्व में आप देख रहे थे, जहाँ गंदगी बजा रही थी, तीर्थों पर काई और कीचड़ लगी हुई थी। एक एक क्षेत्र को पवित्र और शुद्ध बना दिया। ऐसा मानो किसी भी स्थान पर बैठकर आप ध्यानमग्न हो जाएं। पूजा के योग, पवित्रता के योग, विचारों और प्रेरणाओं को भरने वाला यह पावन तीर्थ गंदगी का नामो निशान नहीं। मंदिर, परिसर, नालियाँ, तीर्थ क्षेत्र सभी कूप पवित्र और शुद्ध बन गए। पुनः दूसरे दिन प्रातः के सूर्योदय की नई नई किरणों के साथ फिर से समूचा क्षेत्र जगमगा उठा। रामेश्वरम का पावन शिखर स्वर्ण जैसा आलोकित, और इसी बेला में सभी कार्यकर्ता मिल पुनः मंदिर की ओर
स्वच्छता के महासंदेश को लेकर प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय गौड़ जी के नेतृत्व में पुनः इन सेनानियों का दल अपने हाथ में स्वच्छता के साधन सामग्री लेकर मंदिर के दूसरे गलियारे में प्रवेश करता है। इस गलियारे की स्वच्छता के लिए बहनें दूर दूर से पानी लेकर आ रही हैं। एक एक क्षेत्र को धोकर साफ किया जा रहा है। फर्श को मंदिर के चहुओं ओर पूरी तरह स्वच्छ बनाने का संकल्प। मंदिर में दूसरे कॉरिडोर में स्थित 108 शिवलिंग कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। कोई साफ करने का ध्यान नहीं देता, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं से यह देखा ना गया और उन्होंने ठान ली फिर से सभी शिवलिंग को वैसा बना देने की जैसा वो स्थापना के समय थे। बहनों ने, भाइयों ने, श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान शिव के अभिषेक का यह अनूठा प्रयोग प्रारंभ किया। नए कपड़ों से घिस घिस कर भगवान शिवलिंग को स्वच्छ और साफ किया गया। तदुपरांत पट्टाभिषेक किया गया। नए वस्त्र लाकर भगवान शिव को पहनाए गए, प्रणाम किया गया और त्रिपुंड लगाकर उनका वंदन पूजन किया गया। ठीक इसी सब को देखकर उडुपी मठ के स्वामी कह उठे, दिस इज रियल अभिषेक, यही सही अभिषेक है। देवस्थान, देव मंदिर दोनों का स्वच्छता करना चाहिए। बाहर का स्वच्छता और अंदर का स्वच्छता दोनों ही उद्देश्य है। देवस्थान के लिए जो आदमी आएंगे भगवान का दर्शन से वो अंदर प्यूरी होगा, अंदर स्वच्छता होगा। वैसी तरह अंतर स्वच्छता के लिए बाह्य स्वच्छता अत्यावश्यक है। इसलिए हम कहते हैं स्नान करके देवस्थान के अंदर आइए, क्योंकि जहाँ तक बाहर का स्वच्छता नहीं होगी वहाँ तक अंदर का स्वच्छता नहीं होगी। इसलिए मंदिर में भगवान अंदर में रहेगा, बाहर तो स्वच्छता नैर्मल्य अवश्य होना चाहिए। लोग तो आएंगे, लोग क्यों आएंगे? अंदर का कश्मलता बाहर निकालने के लिए, उनके साथ बाहर का नैर्मल्य भी वहाँ डालेंगे। परंतु हमारा कर्तव्य है, देवस्थान का कर्तव्य ही है, नहीं तो भक्तों का कर्तव्य है, दोनों स्वच्छता। अंदर भगवान का विशेष सन्निधान पाने के लिए स्वच्छता के तरफ हम अवश्य दिल प्रयत्न करना ही चाहिए। आप तो वहाँ से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार की गंगा तो रामेश्वर की बहुत बहुत प्यार है, उसके साथ आपका काम भी वैसे तरह बहुत प्यार है। इसलिए गंगा जैसे शुद्धि करेगी, गंगा के तरफ से आने वाले आपका काम भी स्वच्छता करने में संशय नहीं है। अवश्य रामेश्वर आदर्श देवस्थान बनेगा, वैसा तरह हो हम प्रार्थना अवश्य करेंगे। और तदुपरांत हमारे कार्यकर्तागण चल पड़े भगवान नंदी की ओर और मल मल कर उनको स्वच्छ बनाया। जल से पवित्र करके, धो करके नंदी के एक एक भाग को शुद्ध और पवित्र किया गया। तदुपरांत सभी कार्यकर्तागण परिसर में स्थित एक गहरी नाली, जिसमें लगभग आधे से 1 फीट तक मलबा जमा था, स्वच्छता के लिए चुना गया। नालियों में से गंदगी निकाली गई, बदबू का अंत किया गया और परिसर को स्वच्छ बनाया गया। बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने मिलकर इस बजबजाती बदबू और गंदगी को बाहर निकालकर पूरे क्षेत्र के इस वाटर ड्रेनेज को स्वच्छ और पवित्र बना दिया। फर्श की धुलाई और धुलाई के लिए हमारी बहनें और भाई मिलकर दूर से पानी लेकर आ रहे थे। मुख्य कुंड से काफ़ी गहराई से पानी लेकर ऊपर आया जाता और फिर लगभग 200 मीटर तक चलकर इस जल को स्वच्छता के स्थान तक पहुंचाया जाता और परिसर को स्वच्छ साफ करती। धुलाई का यह अनूठा क्रम सभी को प्रेरणा दे रहा था।
पूरी प्रसन्नता, पूरी तन्मयता से भाई और बहन मिलकर के स्वच्छता के महाअभियान में अपने आप को लगाकर धन्य पा रहे थे। भगवान विघ्न विनाशक गणेश प्रतिमा का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, परंतु जब स्वच्छता का अभियान चला तो नए ब्रश लाकर घिस घिस कर भगवान गणपति को स्वच्छ बना दिया। तदुपरांत सभी कार्यकर्ता मिलकर प्रथम गैलरी में प्रवेश कर गए। मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ पूरी गैलरी को स्वच्छ और साफ बनाने का संकल्प, जल से धुलाई का क्रम, खंभों को, मूर्तियों को, फर्श को और शिल्प को घिस घिस कर साफ करके स्वच्छ बनाने का क्रम पूरे दिन भर चलता रहा। इस पूरे कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक आए। जन नेताओं ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी इस कार्य को देखकर, जो देश के अन्य भागों से आए थे, देखकर अद्भुत अद्भुत कहकर इसे संबोधित किया। हमारे वरिष्ठ भ्राता श्री राम चौहान जी हमारे बीच में पधारे हैं। गायत्री परिवार के द्वारा राष्ट्रीय सफाई अभियान जो चल रहा है, उसमें जैसा कि जानकारी कराई गई दुबे जी के द्वारा कि चारों धामों को अपने हाथ में लिया है, रामेश्वरम से इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है, एक पहल है। लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन हरिद्वार से चल करके आया हुआ यह गायत्री परिवार निश्चित रूप से तमाम देखने वाले, सुनने वाले लोगों को एक प्रेरणा देगा और आने वाले दिनों में ये स्वच्छता अभियान एक चरम स्थिति पर पहुँचे। संपूर्ण धाम तो चारों स्वच्छ हो ही, संपूर्ण भारत स्वच्छ हो। स्वच्छता से निर्मलता आएगी और निर्मलता से पवित्रता, पवित्र जीवन ही ज्ञान भक्ति के मार्ग से होता हुआ व्यक्ति को मोक्ष के तरफ ले जाने में समर्थ होगा। हमारे साथ दूसरे हैं श्री मुरली जी, नेशनल काउंसलिंग मेंबर ऑफ बीजेपी। आप यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो काम चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते? भाई, रामेश्वर में एक कहावत है, सब जगह से पाप किया तो क्षेत्र में छोड़ो, क्षेत्र में पाप किया तो रामेश्वर में छोड़ो, रामेश्वर में पाप किया तो रामेश्वर में छोड़ सकते हो, दूसरा किधर भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसी प्रकार से अपना एक लिया तो सब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसमें कंपेयर करना तो गायत्री परिवार से करो। जो गायत्री परिवार से कंपेयर करने के लिए गायत्री परिवार ही कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल मेंबर श्री मुरलीधरन ने भी स्वच्छता अभियान में उनके साथ साथ हाथ बटाया। नारों से गूंजता यह पावन क्षेत्र सबको कुछ नया नया संदेश दे रहा था। क्या आचार्य, क्या श्रद्धालु, क्या तीर्थयात्री और क्या सैलानी, सब लोग, सब के सब विस्मृत थे इस अद्भुत आयोजन को देखकर। और अब यह चतुरंगणी सेना चल पड़ी है समुद्र तट की ओर। सागर, विशाल सागर, जहाँ भगवान राम ने लाखों वर्ष पूर्व किसी सेतु का निर्माण कराया था और उस सेतु के माध्यम से भगवती सीता को मुक्त कराकर रावण पर विजय प्राप्त की थी। वही पावन क्षेत्र, वही पावन तट जहाँ भगवती सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। वो अग्नि तीर्थम की ओर बढ़ते हुए हमारे मर्जीवड़े युवा और युग्मवाणी कार्यकर्ता, वह पावन तट जहाँ भगवान श्री राम ने देवादिदेव महादेव का आवाहन किया, अभिषेक किया और स्तोत्र गाए, उनको प्रसन्न किया। आज जनसंख्या के, सैलानियों के बढ़ते दबाव के कारण बहुत
गंभीर स्थिति में दिखाई देता है। न जाने कौन सी श्रद्धा लोगों को, जाने ये कैसी श्रद्धा है जो इस तीर्थ को अपवित्र करने के रूप में दिखाई देती है। अपने वस्त्र, अपनी मालाएं, अपने झोले, बैग, सब कुछ त्याग कर समुद्र में फेंक कर जा रहे लोग न जाने किस मान्यता से जुड़े हैं। ये कैसा अंधविश्वास है, ये कैसी श्रद्धा और भक्ति है। कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुना समुद्र तट का 500 मीटर से अधिक लंबा क्षेत्र। इस संपूर्ण क्षेत्र को 17 सेक्टर में बांटा गया। कार्यकर्ताओं के दल बनाए गए और फिर टूट पड़े कार्यकर्ता इस समूचे समुद्र तट को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए अपनी नाक पर कपड़ा रखकर घूम रहे थे। बदबू का यह आलम ऐसा कहीं भी आवाज़ नहीं होने दे रहा था कि ये कोई पवित्र तीर्थ है। ये कैसी श्रद्धा, ये कैसी भावना। हम अपने पावन तीर्थों को अपवित्र करने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने चुना यह पावन क्षेत्र और लगातार अभ्यास, निरंतर 3 दिन तक समुद्र के तट को साफ करने का अभियान चलता रहा। सैकड़ों कार्यकर्ता मिलकर कचरा एकत्रित करते रहे और नगर निगम, स्थानीय नगर पालिका निगम के सहयोग से ट्रॉलियों के माध्यम से इस कचरे का निपटान भी करते रहे। निर्धारित स्थान पर ले जाकर इस कचरे को फेंका गया। पूरे समुद्र तट से 100 ट्रॉली कचरा निकाला गया और पूरे तट को पवित्र और शुद्ध बना दिया। हर कार्यकर्ता में इस गंदगी को दूर करने के लिए एक नया उत्साह था। भाई अपने प्रयास से समूचे क्षेत्र में फैली हुई गंदगी को हाथ से पकड़कर निकाल रहे थे। किसी को भय ना था, किसी को घृणा ना थी। यही सच्चा अभिषेक था, यही सच्ची पूजा थी कि भगवान रामेश्वरम को शुद्ध बनाया जाए। शायद अभिषेक, जलाभिषेक का प्रयोजन भी यही है कि देव प्रतिमाएं, देवताओं के विग्रह पवित्र और शुद्ध बने। यह रामेश्वरम धाम, जहाँ भगवती सीता ने अपना तप किया, भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग की स्थापना की, ऐसे पावन क्षेत्र को कार्यकर्ताओं ने शुद्ध कर अपने को धन्य और कृतकृत्य अनुभव किया। डुबकी लगाते और कचरा निकाल कर लाते। एक समय था जब नल और नील ने भगवान राम का नाम लिखकर यहाँ पत्थरों को तैराया था। आज कार्यकर्ता इस क्षेत्र से गंदगी निकाल रहे हैं। पक्के घाट को धोकर साफ किया गया। जहाँ तीर्थयात्री सैलानी पुण्य लूटने के प्रयास में संलग्न थे, वहीं ये समर्पित कार्यकर्ता अपनी भावना, अपनी श्रद्धा और अपना परिश्रम तथा अपने पसीने को बहाकर इस पावन तट को स्वच्छ और सुंदर बना रहे थे। अद्भुत, अनुपम। कचरे का विशाल ढेर, 100 ट्रॉली कचरा संपूर्ण क्षेत्र से निकालकर बाहर फेंका गया। पहले ही दिन कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ रंग लाया। संपूर्ण समुद्र क्षेत्र, 500 मीटर से अधिक का समुद्र तट स्वच्छ और पवित्र बन गया। न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। वह क्षेत्र जहाँ कल के पहले लोग
नाक पर कपड़ा रखकर बदबू को भगाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरे दिन इस पवित्र क्षेत्र में तीर्थयात्री रेत के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर रहे थे। जहां मैला और गंदगी अपना स्थान जमाए हुई थी, आज वहां पर अभिषेक संपन्न हो रहा है। इतनी स्वच्छता का ये स्तर अद्भुत और अनुपम है। कार्यकर्ताओं की श्रद्धा एक नया अध्याय लिख रही है। स्वच्छता का अध्याय, पवित्रता का अध्याय। और सच तो है, हमारे धर्म में सबसे पहला कर्मकांड पवित्रता का ही संपन्न होता है। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। यह मंत्र दोहराकर हम बाह्य और अभ्यंतर में पवित्रता का अनुभव करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम अपने परिसर को, अपने शरीर को, अपने मन, आत्मा और वाणी को पवित्र बनाएंगे। इस महाअभियान को देखकर कोई भी रुक न। लोग स्नान कर अपने पाप धो रहे थे और जो पाप यहाँ इकट्ठे हो गए थे उन पापों को धो रहे थे हमारे ये समयदानी कार्यकर्ता। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के मर जीवड़े शिष्य, जिन्होंने संकल्प लिया है इस धरती को स्वर्ग बनाने का, जिन्होंने धारण किया है देवत्व को, ऐसे मर जीवड़े कार्यकर्ता इस स्वच्छता अभियान को गति दे रहे थे। पंक्तिबद्ध होकर पानी में डुबकी लगाते और मानो तलहटी से, समुद्र के तट से रत्न की बजाय इस गंदगी को खींच कर लाते और इस गंदगी को दूर कर इस रत्नागिरी को, इस श्रेष्ठ सागर को, इस रत्न सागर को पवित्र और शुद्ध बनाने का कार्य कर रहे थे। कैसा अद्भुत दृश्य है। बहनें और भाई सम्मिलित रूप से एक का एक हाथ बढ़ाकर साथी रहे, साथी हाथ बढ़ाना और बस जयकार करते हुए जय जय महादेव, हर हर महादेव, रामेश्वराय नमो नमः कहते हुए ये भाई अपने गुरु के चरणों में एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनके जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में अर्पित कर रहे थे। कहते हैं हम बदलें तो युग बदले, हम बदल गए तो युग भी बदलेगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी समानांतर रूप से चल रहा था। कार्यकर्ता भाइयों ने स्वच्छता का जहां प्रयोग किया, वहीं उन्होंने संदेश के रूप में दीवार लेखन किया। तमिल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में दीवालों पर ऐसे संदेश, ऐसे वाक्य अंकित किए जिनके माध्यम से रामेश्वरम को स्वच्छ रखने की प्रेरणा सदा सदा के लिए लोगों को मिलती रहे। रामेश्वरम स्वच्छता अभियान अखिल विश्व गायत्री परिवार और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हो रहा है। रामेश्वरम धाम क्लीनिंग प्रोग्राम, मास क्लीनिंग प्रोग्राम ऑफ रामेश्वरम धाम।